चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। हम क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो यार, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया था क्या? मैंने शायद मैक्सिमम पोर्शन करा दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया था ना यार? तो एक जना बता दो, केमिकल हो गया था या नहीं हुआ था केमिकल इक्विलिब्रियम? लीचिटलिया डन। उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं ना उसमें फिर। अल्फा वाला बता ही दिया था पोर्शन मैंने आपको। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला बता दिया था, ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, फिर तो आप क्वेश्चन से लगा लेंगे अपन। तो अपन ऐसा करेंगे, एक दिन ना, अभी इसी वीक में एक दिन मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बहुत सारे सवाल करा दूंगा आपको। ठीक है। तो यदि कुछ ऐसा पोर्शन बचा होगा न्यूमेरिकल वाइज तो अपन वो कर लेंगे। तो आज मैं थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। ठीक है। और ये भी इक्विलिब्रियम या आयोनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने कर दिया। तो अभी मैं आयोनिक स्टार्ट कर रहा हूँ और केमिकल के एक दिन क्वेश्चन कराऊंगा यार, 15-20। तो आप वो क्वेश्चन उस दिन आप देख लेंगे। ठीक है। तो चलो। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम भी सेम ही चीज है। उसमें सबसे पहले यदि हमें कुछ पढ़ना है, जहां से आपके नीट में सवाल भी आ जाता है कई बार, एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ना है। अब देखो, अभी तक हमने एसिड बेस पढ़ा है, लेकिन एसिड बेस ना ऐसा है कि डिफाइन किए गए अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो स्टार्टिंग जहां से हुई थी, तो पहला कंसेप्ट था, वो था आर्हीनियस। तो आर्हीनियस के हिसाब से बेसिकली, ठीक है, आर्हीनियस के हिसाब से एसिड क्या होते थे। ठीक है। उसने बोला एसिड स्पेसी जो H प्लस डोनेट करते हैं। तो ठीक है, H प्लस डोनर। और बेस उसने डिफाइन किए। ठीक है। क्या थे? OH माइनस डोनर। ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन थी एसिड और बेस के रिगार्डिंग। तो जो H प्लस डोनर होते थे उनको अपन बोलते थे एसिड, और जो बेस होते थे वो। तो उसने फिर कैटेगराइज किया। कैसे कैटेगराइज किया, सब लोग ध्यान सुनेंगे, यहाँ से सवाल आता है। उसने एसिड को कैटेगराइज किया। एसिड की होती है क्या? बेसिसिटी। एसिड क्या होती है? बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ H प्लस आयन। जैसे उसने डिफाइन किया, सबसे पहला एसिड उसने डिफाइन किया मोनोबेसिक, या इसी को ही अब हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक। ये क्या देगा? जो कितना डोनेट करेगा? 1H प्लस आयन डोनेट करेगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो HCl, सही है, HBr। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, HNO3। ठीक है। तो आर्यनस ने क्या डिफाइन करा? एसिड की बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी मतलब क्या है? कि वो कितने H प्लस देगा। तो उस बेसिस पे उसने एसिड्स को डिवाइड किया, जैसे मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, पॉलीबेसिक, इस तरीके से। ठीक है। जैसे मैं आगे लिख देता हूँ, मोनोबेसिक के बाद हम बोल सकते हैं डायबेसिक। डायबेसिक में क्या है? जो 2H प्लस आयन डोनेट करेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है H2SO4, है ना, HNO3, सॉरी, H2SO4। और आप ले सकते हैं जैसे H2S, इस तरीके। ऐसे आप ट्राई बेसिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है। ट्राई बेसिक मतलब 3H प्लस। और इससे ज्यादा वाले को आप बोल सकते हैं पॉलीबेसिक। पॉलीबेसिक मतलब इससे भी ज्यादा, जैसे इसको बोल सकते हैं अपन S3PO4।
इस तरीके से। तो एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है। ठीक है, एसिड क्लियर है सबको, बताओ एसिड क्या होता है, आर्यन एसिड क्लियर है? एसिड, स्नेहल आपको क्या क्लियर नहीं है? उल्टा होता है, उल्टा होता है। देखो एसिड की ना बेसिसिटी होगी और बेस की एसिडिटी होगी। एसिड जो होता है वो H प्लस डोनेट करेगा, इसका मतलब होता है देखो H, एसिड ना H प्लस डोनेट करता है, तो किसको वो करता है न्यूट्रलाइज, OH नेगेटिव को। ठीक है, यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ बेसिसिटी बोलते हैं। इसलिए यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो उल्टा ही होता है, क्योंकि हम न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं यहाँ पे। न्यूट्रलाइजेशन से कंसेप्ट को उसने इन द टर्म्स ऑफ एसिड या बेस डिफाइन करा। स्नेहल अभी बताओ क्या डाउट है? देखो एसिड के लिए बेसिसिटी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा ये। ठीक है, सिंपली। तो न्यूट्रलाइजेशन देख रहे हैं अपन, अल्टीमेटली अपन चेक कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब। इसलिए हम एसिड के लिए बेसिसिटी यूज कर रहे हैं। अभी किसी को डाउट? नीतीश क्लियर है? नीतीश पता चल गया क्यों, क्यों एसिड के लिए बेसिसिटी यूज करते हैं? एसिड को एसिडिटी नहीं बोल सकते, मैं यही बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनो आप। मैं सिंपल ही बोल रहा हूँ, इन द टर्म्स ऑफ बेसिसिटी बोला है, आपको जानना है ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। तो सिंपल है कि आप क्या कर रहे हो ना, H प्लस आयन डोनेट कर रहे हो, एसिड क्या देता है H प्लस, तो ये H प्लस किसको न्यूट्रलाइज करेगा जाके, OH नेगेटिव। समझ रहे हो आप? तो ये H प्लस जाके OH नेगेटिव को करेगा, इसलिए इसको बेसिसिटी डिफाइन कर रहे हैं कि कितने बेस को ये न्यूट्रलाइज करेगा। ये आर्निस ने डिफाइन कर लिया इस तरीके से। अभी क्लियर है यार? ठीक है, चलो ऐसे हमारे पास बेस रहेंगे, तो बेस की एसिडिटी रहेगी, बेस की एसिडिटी रहेगी वो H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेस को हमने कैसे डिफाइन करा? तो सबसे पहला बेस मोनो एसिडिक, बेस की क्या होती है, एसिडिटी। तो मोनो एसिडिक जो क्या करेगा, 1 OH नेगेटिव डोनेट करेगा। एग्जाम्पल बहुत है आपके पास, एल्कली मेटल रहे सारे के सारे। फिर डाया बेसिक, सॉरी डाया एसिडिक, इसमें बोलेंगे 2 OH नेगेटिव। एग्जाम्पल एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे सारे के सारे। तीसरा ट्राई एसिडिक। चलो कोई लोग मुझे ट्राई एसिडिक का एग्जाम्पल दो आप चैट में, कोई बताएगा आपने से ट्राई एसिडिक बेस जो आपने देखा हो, ट्राई एसिडिक का एग्जाम्पल। दीक्षा प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं अभी, ट्राई एसिडिक का एग्जाम्पल दे सकता है आप में से कोई? ट्राई एसिडिक का, यस, AlOH होल थ्राइस, परफेक्ट, किसी ने तो दिया AlOH होल थ्राइस। FeOH होल थ्राइस भी बोल सकते हैं, वीक बेस होता है वैसे FeOH। ठीक है, ठीक है, तो AlOH थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, तो ये अपना हो गया। अब
एक सवाल तो नीट में आ सकता है एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर, कुछ ना यहाँ पे सवाल है, सब लोग ध्यान से सुनना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नीट में यहां से आ सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को यहाँ पे याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट आता है, ये एसिड होता है BOH ऑल थ्राइस, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। तो नीट में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये एसिड आर्गेनस एसिड है या नहीं है, तो वैसे तो लगेगा ये, क्योंकि H प्लस डोनेट करेगा आराम से, जैसे H2SO4 होता है वैसे ये है OH OH OH। पर सब लोग याद रखना, तो आप तो बोलोगे सर आराम से H प्लस छोड़ देगा सब जगह, जो एसिडिक H होता है, अपन क्या बोलते हैं एसिडिक H किससे कनेक्ट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से या ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। एसिड दो तरह के होते हैं ना, एक होता है ऑक्जी एसिड, तो ये ऑक्जी एसिड है ऐसा वाला। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये H प्लस डोनेट नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या होती है, इसके अंदर बोरिक एसिड नहीं होता, H प्लस डोनेट नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट आर्गेनियस एसिड, इट इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, आर्गेनियस एसिड, ठीक है। बल्कि क्या होता है ये कार्बन ना sp2 है, sp2, तो इसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बीच वाले के पास कितने होने चाहिए 8। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ये होता है बेसिकली लुईस एसिड। आगे बताऊंगा लुईस एसिड क्या है, पर इतना आपको आता होगा, ठीक है। तो BF3 के अंदर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो sp2 हो रहा है, तो 2 4 6 इसके पास टोटल, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे 8। तो इसकी वजह से दिस इज ए लुईस एसिड। ये क्लियर है क्या सबको, सब लोग बताओ। बोरिक एसिड एक आर्गेनियस एसिड नहीं है, ये सवाल है होएगा आपके नीट का, तो आप आंसर क्या करोगे, नहीं होता, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये H प्लस रिलीज नहीं कर पाता है, ठीक है। हालांकि ये इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, इसके पास यहाँ पे वैकेंट क्या होती है, p ऑर्बिटल होती है, क्योंकि sp2 में इसके पास एक p खाली बची है, 3p होती है ना, तो sp2 मतलब क्या है, एक s और 2p खर्च हुई है, मतलब एक p बची है। तो इस वजह से ये कैसा एसिड होता है हमारे पास, लुईस एसिड होता है। बताइए इसमें किसी को डाउट। चलिए मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, दूसरे कंसेप्ट की। आई माय लीस्ट एसिडिक का रिपीट, साक्षी क्या लिखा है, कुछ नहीं समझ में आया। माय लीस्ट एसिडिक का रिपीट कर दो क्या, साक्षी आप क्या चाहते हैं। साक्षी आप क्या चाहते हैं। आप एक बार बोल के बता दो, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बोल के बता दो, मोनो एसिडिक वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, साक्षी अपना डाउट पूछो, मोनो एसिडिक वाली। सर मैं लेट हूँ, हाँ आपने जो हाँ, पहली बार बताया वो फिर से बताया, एसिडिक बेस का कंसेप्ट। आर्गेनियस एसिड बताया लड़की, आर्गेनियस एसिड होता है जो H प्लस डोनेट करता है, ठीक है। हाँ और जो आर्गेनियस बेस होता है वो OH नेगेटिव डोनेट करता है, ठीक। तो हाँ। जो एसिड रहता है उसकी बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, तो जितना H प्लस एसिड छोड़ेगा, ठीक है, वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, ठीक है। एसिड का देखो खुला हुआ है तुम्हारे सामने स्लाइड, तो जितना बेस OH छोड़ेगा वो उसकी हो जाएगी एसिडिटी, जैसे एसिडिक। NaOH, हाँ ऐसा है, ठीक है। और अभी इससे पहले का आगे, स्लाइड। हाँ इसके आगे का स्लाइड, नहीं, पहले का। मोनो एसिडिक वाली स्लाइड, ये दीक्षा मोनो एसिडिक वाली तो स्लाइड खुली हुई है। हाँ हाँ, यही।
एक मिनट रुक जाओ यार, बाकी लोग इतने देख लेंगे फटाफट फटाफट। डन लिख देना यदि मैं स्लाइड आगे से देख रहा हूँ, यदि आपको नहीं चाहिए तो आप फटाफट फटाफट डन लिख देना जिनको देखना है इसमें से कुछ। और ये नोट्स मैं भेजूंगा अभी वैसे आपको। दीक्षा ये वाली स्लाइड चाहिए थी कि आपको? देखो चलिए, तो ये मैंने लास्ट बताया आपको, बोरिक एसिड इज नॉट ए आर्नियस एसिड। अच्छा क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हो इन फ्यूचर। तो आगे बढ़ जाए तो यस, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रोंस्टेड एसिड बेस। तो यार ये कंसेप्ट ना ज्यादा वास्ट है, ठीक है। देखो आरएनएस में तो क्या है, बेस होता है जो OH नेगेटिव डोनेट करता है। तो यार कई बार ना ऐसा होता है कि OH नेगेटिव नहीं होता, फिर भी बेस होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और रिलेटिव है, तो सब ज्यादा यूज में ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि एसिड को हमने और बेस को, ये रिलेटिव टर्म है। ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड बेस क्या है, रिलेटिव है, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन से सिचुएशन। तो एसिड क्या होता है, इसने बोला ठीक बात है, एसिड होता है जो H+ डोनर होता है, लेकिन जो बेस होता है वो H+ एक्सेप्टर होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है, जब लोग देखो H+ डोनर होता है, बेस क्या होता है, H+ एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो सिंपल, उसने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, मैं भी मैं मतलब उसने नहीं, मैं ले रहा हूं कि HCl + H2O, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट होता है यार, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, आपके नीट में वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो कि HCl H+ देगा तो पानी खाएगा। अब सब लोग ध्यान से देखना यार, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, HCl ने H+ छोड़ा है, HCl ने H+ छोड़ा है, तो ये अपने हिसाब से क्या बन गया, एसिड बन गया भाई। और H2O ने H+ खाया है, तो अपने हिसाब से बेस बन गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, यदि मैं उल्टी रिएक्शन की बात करूं, उल्टी रिएक्शन की बात करूं, रिवर्स रिएक्शन, तो यदि रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो Cl क्या करेगा, H+ खाएगा। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो HCl ने H+ छोड़ा, तो इसलिए HCl को एसिड माना मैंने, और H2O ने H+ खाया इसलिए उसको बेस माना मैंने। यदि मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, उल्टा सोचू, उल्टा चला के देखो, तो उल्टे में क्या होगा, Cl नेगेटिव क्या, H+ खाएगा, H3O पॉजिटिव H+ छोड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं जो एसिड का बचा हुआ पार्ट रहता है, एसिड का बचा हुआ पार्ट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस का बचा हुआ पार्ट रहता है वो बोलता है कॉन्जुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि आप रिवर्स डायरेक्शन में चलाओगे ना, यदि सोचोगे तो रिवर्स में Cl- एज बेस की तरह काम करेगा और H3O पॉजिटिव एसिड की काम करेगा। तो एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें आप कैसे पहचानोगे, तो हमेशा याद रखेंगे एसिड का ना और बेस, एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड।
याद रखेंगे दोनों के अंदर, एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के अंदर, या इसके इसके अंदर और इसके इसके अंदर, सिंपल एक रूल है, सिंपल सिंपल, एक प्रोटॉन का अंतर होना चाहिए, कितने का, 1 H प्लस डिफरेंस। मतलब कि एक कॉन्जुगेट एसिड और उसके, ठीक है, बेस, या एक एसिड या कॉन्जुगेट बेस, इनके पेयर में, कॉन्जुगेट एसिड बेस जो पेयर है ना, उन दोनों के अंदर एक H प्लस का अंतर होगा ना, तभी कहलाएंगे वो कॉन्जुगेट एसिड बेस, नहीं तो वो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे सब लोग सुनना, फिर मैं डाउट लूंगा आपके। ऐसे मान लो H2SO4 है, ठीक है, 3 लोग है, सब लोग देखना, एक H2SO4, सेकंड HSO4 नेगेटिव, थर्ड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, कोई पूछेगा, ऐसे सवाल पूछ रहा है मेरे से कोई पहला, क्या फर्स्ट और सेकंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? बोलूंगा हाँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्योंकि एक H प्लस का डिफरेंस है। बी पार्ट, क्या फर्स्ट और थर्ड कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस पेयर है क्या? मना कर दूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में 2 H प्लस का अंतर है। क्या सेकंड और थर्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? हाँ, सेकंड और थर्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो एक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, या बेस उसका मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, यदि आपको पहचानना है कभी भी, तो आपको सिंपली सिंपली एक बात याद रखनी है मेरी, उनमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, H प्लस का। जैसे H2SO4 और HSO4 नेगेटिव आपस में कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस पेयर है, HSO4 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, लेकिन H2SO4 और SO4 2 नेगेटिव आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2H प्लस का डिफरेंस आ रहा है। ये क्लियर है क्या आपको? देखो सब लोग देखो एक बार, ये क्लियर है क्या? देखो सब लोग ध्यान से, जिसको लिखना है वो लिख भी ले। हाँ, एम्फी प्रोटेक्ट पे मैं आऊंगा, विनय, एम्फी प्रोटेक्ट पे मैं जस्ट आई एम कमिंग, बोल सकते हो HSO4 इज एम्फी प्रोटेक्ट। इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ, कॉन्जुगेट एसिड बेस डिफरेंस 1 H प्लस, हाँ ये होना चाहिए, तभी उनको बोलेंगे अपन साक्षी, ये तभी बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस में डिफरेंस होगा तभी तभी हम बोलेंगे उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस। मैं अभी प्रैक्टिस कराता हूँ जैसे आपकी। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके सवाल आते हैं नीट में छोटे छोटे। जैसे ना, आपको पहला सवाल, राइट कॉन्जुगेट बेस, मैं एक सवाल करके बताऊंगा, सब लोग फिर अपनी कॉपी में फटाफट फटाफट कर लेंगे। जैसे मान लो आपको दे रखा है OH नेगेटिव, सब लोग ध्यान से सुनना है यार, OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस लिखना है। क्या लिखना है आपको? OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस। महिमा ये क्या लिख दिया आपने? महिमा ये क्या लिख रही हो आप?
ये क्या पूछ रहे हो आप मुझसे महिमा? ठीक है, तो OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस लिखना है आपको, OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? एसिड का, राइट। तो इसको एसिड मानना पड़ेगा। एसिड क्या होता है? जो H प्लस छोड़ता है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, इसको एसिड की रोटेट करेंगे। एसिड क्या होता है? जो H प्लस डोनेट करता है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा? O2 नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हो आप? सब लोग ध्यान से देखो मेरी बात। देखो मुझे ना इसका इसका जो OH नेगेटिव है इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। आप कंफ्यूज हो गए आप, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मतलब मुझे एसिड मानना पड़ेगा। OH नेगेटिव को क्या मानना पड़ेगा? एसिड। एसिड क्या करता है? H प्लस डोनेट करता है, तो H प्लस निकाला इसके अंदर से, तो मेरे पास O2 नेगेटिव हो गया। जैसे आप इसका आंसर करके बताओ सब लोग। NH3, NH3 का सब लोग लिख के बताओ कॉन्जुगेट बेस। NH3 का लिख के बताओ, HF का लिख के बताओ, कॉन्जुगेट बेस लिख के बताइए। महिमा आपने मुझसे बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, क्या है ये? 1+4 बराबर 5, क्या है ये? दिस इज केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं है ये। इन सबको एसिड मानना पड़ेगा। एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। देख के देखिए सब लोग फटाफट। तो देखो, आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है एसिड, तो NH3 को एसिड मानेंगे। एसिड मानेंगे तो क्या करेंगे? इसके अंदर से H प्लस निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा? H प्लस निकालेंगे तो माइनस छोड़ के जाएगा यार। ऐसे ही HF में से क्या बच जाएगा? F माइनस बच जाएगा। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। किसी को डाउट इसमें? अब इनके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे सवाल आते हैं नीट में यार। OH नेगेटिव और NH3। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है? आपको कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। कौन जिसको नहीं समझ में आया देखो, महिमा आप देखो, आप कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो किसका होता है? बेस का होता है। बेस का क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो इसको बेस मानना पड़ेगा आपको सिंपली। और बेस क्या होता है? जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, बस सिंपल है यार। आपको बेस देखो, कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का होता है। और बेस क्या होता है अपने हिसाब से? जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो इन दोनों का H प्लस खिला दो सब लोग फटाफट। महिमा आपको क्या नहीं समझ में आया? जितना बोलो। चरी खिल जाए और लाड वाली चरी खिल जाए। तो बेस क्या होता है? हाँ इनका इनका हाँ बिल्कुल यही होगा। तो OH का क्या होगा? H2O।
और NH3 का क्या होगा, NH4 प्लस। क्योंकि देखो बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, समझ रहे हो आप। चलिए अब एक कंसेप्ट छोटा सा और पढ़ना है आपको, एक होता है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक स्पेसीज क्या होता है, जो दोनों की तरह काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास HS नेगेटिव है, तो ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है। क्यों, एसिड काम करेगा तो क्या H प्लस दे सकता है, तो H2 नेगेटिव आ जाएगा। ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। बेस की तरह कैसे काम करेगा, ये H प्लस खा भी सकता है, ठीक है। प्लस कैसे लिया, खुद सोचो यार, NH3 है, आप इसको खिला रहे हो H प्लस, तो कैसे आएगा यार, एक H प्लस एक्स्ट्रा नहीं आएगा, आपने प्लस प्लस मतलब इसको लोन पेयर देने पड़ेंगे ना इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। तो यदि आपको अच्छे से जानना है तो यार NH3 के पास लोन पेयर होता है यार, ये अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करता है, तभी तो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट, तो प्लस आएगा ना। ठीक है साक्षी, NH3 ने अपने लोन पेयर दिए होंगे H प्लस को। तो ये देखो H, यहाँ पे जो HS नेगेटिव है, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, इसको हम बोलते क्या है, एम्फीप्रोटिक स्पेसिस। ऐसे लो, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। एम्फीप्रोटिक मतलब जो H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, वो कहलाता है एम्फीप्रोटिक स्पेसिस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पेसिस। अभी किसी को ब्रोंस्टेड एसिड बेस में कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। ब्रोंस्टेड एसिड बेस सबका हो गया, तो डन लिखते जाइए, नहीं कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ सबके होते हैं, कैन वीक एसिड गिव कॉन्जू, हाँ विनय सबके होते हैं। एक्चुअली अभी हमने डिफाइन ही नहीं करा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग वीक के टर्म, हमने सिंपली करा है कि वीक एसिड का भी होता है कॉन्जुगेट बेस, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वीक एसिड के लिए CH3COH ले लो यार, NH3 एम्फोटेरिक है, अभी देखो NH3 वीक एसिड का एग्जांपल ले लो यार, ये रहा CH3COH। अभी वीक और स्ट्रॉन्ग के टर्म में नहीं डिफाइन करा, ये लो। और NH3 तो है यार, NH3 से H प्लस खाया भी था, छोड़ा भी था, अमाइड आयन बोलते हैं इसको, और यहाँ अमोनियम आयन बनाया था। ठीक है विनय, स्नेहल मैंने एग्जांपल दे दिया, नीतीश मैंने आपका क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। NH3 आपने पूछता इंफोटेरिक है, मैंने बोला हाँ, देखो लिखा भी है। डन। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं लास्ट कंसेप्ट, जो कि बहुत आसान भी है, इसका नाम था लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं लुईस एसिड। तो इसने डिफाइन किया लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, और बेस डिफाइन किया लोन पेयर डोनर।
जैसे, ठीक है, आप देख सकते हैं एसिड की बात करते हैं, जिससे बहुत सारे कंपाउंड, अभी मैंने एग्जांपल दिया था BF3 का, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जनरली एसिड क्या होते हैं, यदि हम बोलूं तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया। तो ये सब लोग जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ये कहलाता है लुईस एसिड। बेस क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार, ठीक है। बेस, लुईस बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर। जनरली ऑर्गेनिक में हम ये पढ़ते हैं लोन पेयर डोनर। जैसे आप अपना NH3 ले लो, आप वो ले सकते हो एनिलीन, बहुत फेमस है। तो जो भी लोन पे डोनेट करेगा ना, मतलब वो जनरली ऑर्गेनिक बेस और लुईस बेस। ऑर्गेनिक में हम सारे बेस पढ़ते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर भी है, राइट। तो सारे बेस अपने लुईस बेस ही होते हैं। तो यहाँ सिंपल है, लुईस एसिड में कोई ऐसा नहीं है पढ़ने का कि क्या होता है, बहुत ही अजीब सा कुछ नहीं है। सिंपल, लुईस एसिड आर दी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन खा सकते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसमें, ठीक है, जनरली। ठीक, और लुईस बेस जो है वो लोन पे डोनर होगा। अब सुनो यार, अभी इतना पढ़ने के बाद एक नीट का सवाल और बन सकता है, तो पानी क्या क्या है, H2O क्या क्या है, जानने का हमारा मान होना चाहिए सबसे पहले। क्या पानी आर्हीनियस एसिड है क्या? अच्छा, एक बार प्रीवियस स्लाइड आप लिख रहे हो तो देख लो, आप ये लो, फिर मैं पानी वाला क्वेश्चन एंड में ही बता दूंगा। तो देखिए, एक सवाल आता है कि पानी क्या क्या है। सबसे पहले पानी, क्या पानी आर्हीनियस एसिड है क्या? तो आप देखोगे हाँ सर, H2O ना H+ छोड़ सकता है, ठीक है। H2O तो H+ छोड़ता भी है, तो ऐसे लिखते हैं H++ OH नेगेटिव। तो पानी आर्गेनियस एसिड, टिक, टिक मार्क। क्या पानी आर्गेनियस बेस है क्या? हाँ जी, क्योंकि पानी क्या छोड़ता है, OH नेगेटिव। तो पानी आर्गेनियस बेस भी है। थर्ड पॉइंट, क्या ब्रोमस्टेड एसिड है क्या? हाँ, क्योंकि पानी H+ छोड़ता है, ब्रोमस्टेड एसिड H+ छोड़ने वाले को बोलते हैं। नेक्स्ट, क्या पानी ब्रोमस्टेड बेस है क्या? ब्रोमस्टेड बेस क्या होता है, जो H+ खाता है। पानी H+ खा सकता है क्या? हाँ, H2O H+ खा सकता है। तो ब्रोमस्टेड बेस भी है भाई। क्या पानी लुईस बेस है क्या? हाँ है, पानी का स्ट्रक्चर ये होता है, पानी के पास लोन पेयर है, इतना तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो ये भी है। पानी क्या, लास्ट चीज, क्या पानी लुईस एसिड है क्या? नहीं है।
क्यों? क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो पानी सिर्फ लुईस एसिड नहीं है, बाकी सब कुछ है पानी। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी लुईस एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का भी। आप किसी को इलेक्ट्रॉन खिला नहीं सकते, ना तो ऑक्सीजन को खिला सकते, ना तो आप हाइड्रोजन को खिला सकते। तो इसलिए पानी लुईस एसिड नहीं है, बाकी सब कुछ है। ये देख लीजिए आप सब लोग, क्लियर है क्या आपको? और इस हिसाब से आप सबकी डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं, पानी के हिसाब से। देख लीजिए, जिसको जो लिख रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर स्टिल छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे ही बढ़ूंगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पार्ट चैप्टर का ये था। दूसरा पार्ट है, हमें पीएच कैलकुलेशन सीखनी है। तो मैं ज्यादा डेरिवेशंस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका उतना मतलब भी नहीं होता है। तो हम सीधा सीधा जाएंगे, क्योंकि हम क्रैश में भी है, तो हम सीधे क्वेश्चंस पर ही जाएंगे कि कैसे हमें पीएच कैलकुलेशन सीखना है। हल्का हल्का सिखाऊंगा मैं आपको। हल्का हल्के से मेरा मतलब क्या है कि देखो, पानी होता है ना, उसका डिसोसिएशन क्या होता है। तो पानी का डिसोसिएशन लिखोगे तो ऐसा होता है, ठीक है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे आप लिखोगे क्या? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय पानी। लेकिन पानी का हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का कितना लेते हैं अपन? 1। सॉलिड रहता है और प्योर सॉल्वेंट रहता है तो 1 लेते हैं, तो H2O का अपन 1 लेंगे। तो पानी के इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं अपन Kw। सब लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है। कुछ नहीं कहा मैंने, इस रिएक्शन को लिखा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा मैंने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा मैंने? H2O किसमें टूटेगा? H प्लस प्लस OH नेगेटिव में। तो सिंपल, इसमें मैंने लिखा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, और H2O जो है वो प्योर है, तो उसके में लिक्विड के केस में अपन उसको 1 मानते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। अच्छा, अब देखो, ये देखा गया एट 25 डिग्री सेल्सियस, Kw की वैल्यू आती है 10 की पावर -14, ठीक है। Kw की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर या स्टोइकियोमेट्री पर? स्टोइकियोमेट्री फिक्स है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू आती है ये। तो हमने क्या किया? हमने कहा ये कब आ सकती है वैल्यू, कुछ सोचो। ये आ सकती है Kw की वैल्यू 10 की पावर -14 कब आ सकती है? जब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो? 10 की पावर -7, और OH माइनस की कंसंट्रेशन भी कितनी हो? 10 की पावर -7। इक्वल इक्वल, और उस पर 25 डिग्री पर पानी न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल मतलब क्या है? जितना H प्लस है उतना OH नेगेटिव न्यूट्रल होता है ना पानी, आप पीते हो रूम टेम्परेचर पे। तो हमने कहा H प्लस की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -7 होगी, OH की भी 10 की पावर -7 होगी, जिससे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 10 की पावर -14। तो यहां से हमने एक स्केल डिफाइन करा, ठीक है। यहां से हमने एक स्केल डिफाइन करा, that scale is known as pH scale, ठीक है। और हमने किया 25 डिग्री सेल्सियस पे बता रहा हूं। तो हमने एक डिफाइन किया, हमने एक फंक्शन बना लिया, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। यदि मैं 25 डिग्री पे निकालूं, H प्लस कितना है? 10 की पावर -7 है, ठीक है। तो 10 की पावर -7 है, तो आप क्या लिखोगे? pH बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ
10⁻⁷ और जो ऊपर पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, ठीक है, log में, तो कितना आ जाएगा pH प्लस का 7 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमने एक स्केल डिफाइन कर लिया, ठीक है, जिसपे 7 पॉइंट पर, ठीक है, 7 पॉइंट पर हमने डिफाइन किया न्यूट्रल, क्योंकि हमारा इस पर क्या आ रहा है, न्यूट्रल ही आ रहा है यार, इधर 14 है, इधर 1 है, इधर हमने डिफाइन किया बेसिसिटी, इधर एसिड, मतलब इस एसिडिक नेचर हो जाएगा। 7 से कम पे हम बोलेंगे कि 7 पर हमारा न्यूट्रल आ रहा है। अभी देखा ना 25 डिग्री सेल्सियस पर आप चेक करोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पर मैंने क्या माना है, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, 10⁻⁷ बराबर 10⁻⁷, तो दोनों बराबर है, तो इधर बराबर है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर न्यूट्रल है, तो 7 पर न्यूट्रल मानते हैं। मतलब जब आप 7 से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, H प्लस की कम होती जा रही है। यदि आप 7 से नीचे बढ़ रहे हो ना तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन आपका एसिडिक होता जा रहा है। तो उस तरफ आपका सॉल्यूशन बेसिक होता जा रहा है, इस तरफ आपका सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है। तो एक स्केल आया जिसको हम बोलते हैं, और ये 25, सिर्फ ये 25 डिग्री पर ही वैलिड है, ठीक है, सब याद रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको छोटा सा, ये कितने पर वैलिड है, 25 डिग्री पे वैलिड है, 25 डिग्री पर ही 7 मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, सभी लोग याद रखना, 25 डिग्री पर ही 7 मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से ऊपर बेसिक है, 7 से नीचे एसिडिक है। लिख लिया आपने? लुक डाउन, इसने नॉट एबल टू लुक डाउन, ये क्या मतलब है? ठीक है, तो हमारा एक स्केल डिफाइन कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर यू आर डिफाइनिंग ए पीएच स्केल, इसमें 7 पर न्यूट्रल। अब देखो सवाल क्या आ सकता है आपके नीट में, एक छोटा सा सवाल यहाँ बन सकता है जो आप देख सकते हो। देखो होता क्या है, व्हेन यू रेज द टेम्परेचर, राइट, व्हेन यू रेज द टेम्परेचर ना, योर KW इंक्रीजेस। अब ध्यान से सुन लेना सब लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने बात करी एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, आपके KW की वैल्यू कितनी थी, 10⁻14, इसलिए आपने आधा आधा डिवाइड करा था, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट कितना आ रहा था, 7। यदि मान लो मैं 80 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं और KW की वैल्यू होती है 10⁻12, तो अब न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा, सब लोग ध्यान सुन लो, 6, क्योंकि 10⁻12 को आप डिवाइड करोगे ना 10⁻6, 10⁻6 में, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर 6 आएगा न्यूट्रल पॉइंट, 7 नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻14 आया था, तो आपने H आधा आधा डिवाइड करा था, न्यूट्रल पॉइंट बना लीजिए। H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻7, उतनी आपकी OH माइनस की कंसंट्रेशन, एंड दैट इक्वल्स टू 7। लेकिन यदि मैं 80 डिग्री सेल्सियस बात करूंगा ना, तो द वैल्यू ऑफ KW इज 10⁻12, सो द न्यूट्रल पॉइंट इज 6। मेरी बात समझ रहे हो? ये बात समझे नहीं समझे बताओ सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, ये मजाक मजाक में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेज, ऐश्वर्या ये लो प्रीवियस पेज। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट 1 कहां ले लेते इसमें, सॉल्वेंट का तुमने कुछ बोला ही नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की कंसंट्रेशन 1 नहीं ली यार, H2 की कंसंट्रेशन तो मैंने वो ली है। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से पीएच कम हो जाएगा, परफेक्ट लड़की। लास्ट पीएच पार्ट मैं रिपीट करता हूँ, रुको एक बार, ये लिख रहे हैं कुछ लोग, ये लिख लीजिए आप फटाफट, वैसे नोट्स भेजूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट पार्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ।
हाँ, के डब्ल्यू की वैल्यू फिक्स होती है भाई। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका रीजन बता सकता हूँ यदि आप कोई जानना चाहता है। H2O का डिसोसिएशन ना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। H2O का डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और आपको मैंने अभी ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ाया था, व्हेन यू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, ये जो डिसोसिएशन है ना ये एंडोथर्मिक है। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। मतलब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो H प्लस और OH नेगेटिव ज्यादा बनेगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अभी बात कर रहा था मैं आपसे एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 की पावर -14। तो आपने के डब्ल्यू लिखा था कितना यार, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो मैंने बोला था न्यूट्रल होता है, और इस पॉइंट पर आपने बोला था कि मेरा 7 न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻7 10⁻⁻7 उसका नेगेटिव लॉग लिया था। लेकिन जैसे आप 80 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे ना तो ये अब चीज वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो बढ़ गई। 10 की पावर माइनस बड़ा होता है 10 की पावर -14 से। 10⁻12 इज ग्रेटर देन 10⁻14। सो द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू यहाँ पे भी आप सेम ही लिखोगे यार। तो अब आप जब इसको आधा आधा करोगे, इक्वल इक्वल, तो जो आपका न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो 6 निकल कर आएगा। तो जो यहाँ का स्केल है 25 डिग्री का, वो आपका रहेगा 1 से 14, 7 न्यूट्रल पॉइंट के साथ। और जो यहाँ का स्केल रहेगा वो रहेगा 1 से 12 विद 6 न्यूट्रल पॉइंट। तो पीएच का स्केल श्रिंक हो जाता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है व्हेन यू रेज द टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो के डब्ल्यू बढ़ता है, और पीएच बोल सकते हैं, यहाँ पे पीएच भी लिख देते हैं, डिक्रीज होता है। अब देखिए मैंने साफ साफ शब्दों में समझाया है अब एकदम। अभी समझ आया जिसको नहीं आया था? दीप्ति आपको समझ में आया? अभी जो बोर्ड पे लिखा है ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्टी डिग्री पे यार पता नहीं मुझे, 40 डिग्री पे बढ़ जाएगा, मुझे 80 डिग्री का पता है यार, 40 डिग्री पे इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होके पता नहीं मुझे यार, एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली। तो मैंने ऐसा लिया जहां पे आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे निकालते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है उतना, वो अपन को वैल्यूज पता होनी चाहिए। सर के डब्ल्यू डेरिवेशन यू हैड टेकन ए सॉल्वेंट। अच्छा H2O को मैंने क्यों माना है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट को लड़के 1 मानते हैं। ऐसा होता है कि जो बहुत सारा पानी है, जैसे मान ले समुद्र है, समुद्र में से एक गिलास पानी निकालेगा तू, तो क्या समुद्र का वाटर लेवल चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। तो पानी एज ए प्योर सॉल्वेंट है, तो पानी थोड़ा बहुत टूट रहा है, पानी बहुत ज्यादा नहीं टूट रहा, तो पानी का H2O का अपन 1 लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट के केस में 1 लेते हैं अपन। सॉलिड और प्योर सॉल्वेंट के केस में जब केसी या केपी लिखते हैं तो 1 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है तो। ठीक है नितिश? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, सर H2O के अलावा भी किसी और सॉल्यूशन का पीएच ऐसे निकालेंगे। अर्शिया मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे बाकी सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है। हाँ, इफ चेंज इन सिग्निफिकेंट देन वी टेक 1 अदर देन 1, लेकिन ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट के लिए 1 ही लेते हैं। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था सवाल कैसा आएगा, देखो इस पे सवाल कैसा आता है, ऐसे देंगे एट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, के डब्ल्यू इक्वल्स टू 10⁻⁻12। ये IIT मेन का सवाल है, मेंस में आया था अभी रिसेंट। तो ऐसा सवाल नीट में तो मेरे को याद नहीं, मेंस में भी रिसेंट सवाल है, तो आपका भी बनता है वैसे सवाल। तो ऐसा आता है एट 80 डिग्री सेल्सियस
ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू होती है भाई 10⁻12। तो ना लिखा हुआ था कि पीएच स्केल पर पीएच आ रहा है अपना लेट अस सपोज 6, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन दे देते, जैसे ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऐसे। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको कि यार 6 पीएच है, 7 पर तो न्यूट्रल होता है, 6 पीएच है एसिडिक हो जाएगा। लेकिन गलत है ये, क्योंकि देखो टेम्परेचर ये देखिए ये दे दिया, ये कैसा आंसर आएगा अपना न्यूट्रल। मेरी बात समझ रहे हो आप? ऐसा सवाल आता है, लोग सीधा करते हैं कि उन्होंने 10वीं क्लास से ये रटा होता है कि 7 पर न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक, तो लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आते हैं एसिडिक। समझ रहे हो? मैक्सिमम जनता एसिडिक लगा के आती है, ठीक है, क्योंकि सबने रटा होता है। देखो साक्षी तुमने एसिडिक भी बोल दिया है, पीएच 6 आने पे एसिडिक का 25 डिग्री सेल्सियस में बात हो रही है, यहाँ पे कितने की बात कर रहा हूँ 80। सब लोग ध्यान से सुन लो, ये सवाल बहुत लोग गलत करके आते हैं, इसका आंसर एसिडिक दे के आते हैं लोग, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होता है न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि वो 25 डिग्री पर होता है यार, ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू बदली तो स्केल बदला सारा का सारा। तो आपको ऐसा याद नहीं रखना है कि पीएच फिक्स है, वो तो 10वीं क्लास के बच्चे को हम पढ़ाते हैं कि भाई 7 से पीएच वाला समझ नहीं आया। क्या पीएच वाला समझ नहीं आया सयाली? मैंने बोला जब के डब्ल्यू बढ़ेगा तो के डब्ल्यू होता है 25 डिग्री पे 10⁻14, तो हम बोलते हैं उसको आधा आधा करते हैं, 10⁻7 10⁻7, उसका नेगेटिव लोग लेते हैं। या टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 25 डिग्री मानेंगे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप पीएच बढ़ाते हो ना तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है, तो 10⁻12 -12 का आधा करोगे तो 6 आएगा। तो इस टेम्परेचर पे 1 से 12 का 6 न्यूट्रल आएगा, इस पे 1 से 14 का 7 आएगा। आधा आधा करते हैं। आधा आधा क्यों करते हैं? आधा आधा करने से ना, ठीक है, आधा आधा करने से क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है, जितना H प्लस है उतना ही OH नेगेटिव है, सिंपल। रूम टेम्परेचर पे तो 25 डिग्री होगा, रूम टेम्परेचर पे तो 25 डिग्री होगा यार, उधर नहीं। तो जब स्पेसिफाई नहीं करता तो वही लेते हैं। सयाली आप एक बार बोल सकते हो, आप कुछ आपको बोल के समझना है तो कुछ। रूम टेम्परेचर तो 22 डिग्री होता है ना? 20 नहीं होता लड़की, 25 होता है। कहाँ सो रही हो? 25 होता है। हाँ। तो 25 पर 10⁻14 है, तो उसको डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। हेलो, अब लड़की तुमने खुद को वो कर लिया है सर, ओड है हाँ। तो के डब्ल्यू, हाँ बोलो। के डब्ल्यू अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कहाँ है तो 10 नेगेटिव की पावर नेगेटिव कभी नेगेटिव नहीं हो सकता यार, नेगेटिव होता ही नहीं है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है लड़की, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा ना। हाँ। और ओके। कुछ नहीं। हाँ अर्शिया देखो क्या नाम है तुम्हारा, ओड होगा ना लड़की तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओड होगा तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट रुकना है, मेरी स्क्रीन शायद स्टॉप हो गई है। ओड कभी आएगा नहीं, इतना टफ नहीं देंगे, कर तो सकते हैं अर्शियाना, कर सकते हो ओड का भी, लेकिन उतना टफ देंगे नहीं आपको, इतनी कैलकुलेशन में दिमाग खराब हो जाएगा। पावर्स में ही देंगे आपको, और पावर भी आपको इवन ही देंगे, देने को तो दे सकते हैं लेकिन उतना टफ नहीं देंगे, ठीक है। उतनी मेहनत नहीं हो पाएगी आपको, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ओड नहीं देंगे, देने को तो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन उससे इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी आपसे, फिर बनेगा ही नहीं कोई सवाल, तो उतना नहीं देंगे आपको। ये क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻12 है, तो किसी सॉल्यूशन का पीएच आ रहा है 6, तो उसका नेचर क्या होगा, एसिड बेसिक न्यूट्रल। तो लोग गलती क्या करते हैं, लोग यार रट के रखते हैं कि हमने तो स्केल पढ़ा है 1 से 14 का, 1 से 14 का, 7 पर होता है न्यूट्रल, तो पीएच है तो एसिडिक। लेकिन वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे के डब्ल्यू और टेम्परेचर बदला है, तो 10⁻12 में जो पीएच का न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो 6 आएगा, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा आएगा, न्यूट्रल आएगा। ये क्वेश्चन। और कुछ किसी का कंसर्न आप
सही है। और आपको वैसे भी नीट है तो यार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देते, आपको एक्सट्रीम कैलकुलेशंस नहीं देते। ठीक है, अभी कोई कंसर्न किसी का आगे बढ़ जाऊं? नितिश आप एक बार मुझसे ऐसे पूछ लो, क्या आपको समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे। Sir, why we are taking concentration of H2S1? H2O1 देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है ये, व्हेन प्योर सॉल्वेंट होता है ना, प्योर सॉल्वेंट तो हमेशा वन लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट के केस में वन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो AgCl है प्लस H2O, ये रिएक्शन है Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें जब आप Kw लिखोगे ना तो H2O का कंसंट्रेशन यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि AgCl ने इसके साथ रिएक्शन नहीं करी है, समझ रहे हो, और इसका कंसंट्रेशन चेंज बहुत माइन्यूट होता है। ठीक है सर लेकिन हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं लिखते हैं ना, हम लोग कंसंट्रेशन लिखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आप क्यों लिखते हो? तो चेंज ही लिखते हो लड़के, मतलब आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो आप ऐसे नहीं लिखते हो। देखो आप लिखते हो A से B गए तो T बराबर 0 पे A, फिर आप लिखते हो A माइनस x, तो चेंज नहीं हुआ क्या? वो देखो इनडायरेक्टली तो चेंज ही हुआ ना वो। T बराबर टाइम के हिसाब से देखो, आप T बराबर 0 से T बराबर T पे जाते हो तो चेंज ही तो लिखते हो आप अल्टीमेटली, है ना। वो दिखता नहीं है चेंज, लेकिन वो है तो चेंज ही। सर स्पेसिफिक पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन रहती है उस चीज की, वही हम लोग इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट बिल्कुल के लिए बिल्कुल, लिखते हैं ना। तो वही वही पानी के लिए कभी चेंज नहीं होती। यदि वो ए है तो ए ही रहती है वो। तो जब अपन ऐसा रहता है ना तो वो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, राइट। तो हमारे इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर रहा। अच्छा ऐसा। हाँ ऐसा। के वो के रिएक्शन में पार्टिसिप, हाँ। हाँ ऐसा मानते हैं तो के उसको के में कंसीडर करने से कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है फिर, समझ रहे ओके हो। ओके, थैंक सर। सर इस क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस पर एसिडिक नेचर होगा। हाँ 25 डिग्री पर यदि क्वेश्चन देता तो एसिडिक होता, बिल्कुल सही बात है सामने। यार इसका एक और क्वेश्चन नहीं है देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही बात है। एक और क्वेश्चन देके मैं करूंगा क्या? सेम ही मैंने कंसेप्ट समझाया। ठीक है, मुझे और वैल्यू बदलनी पड़ेगी। मान लो 10 की पावर माइनस 8 ले लूंगा, 10 की पावर माइनस 12 की जगह 10 की पावर माइनस 8 ले लिया तो 4 हो जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैंने में सायना, सायना क्या नाम है लड़की? बता दे, ये तो हमेशा ही गलत बोलूंगा। कहाँ है तुम्हारा नाम? SAY। हाँ लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? बोल के बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम बोल सकती हो लड़की। चलो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर 25 से 80, नहीं टेम्परेचर कुछ भी दे सकते हैं, टेम्परेचर कुछ भी दे सकते हैं यार, मानसी टेम्परेचर हम कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन हमने एक एग्जांपल लिया ना, कुछ भी दे सकते हैं। और ले लो यार 100 डिग्री सेल्सियस ले लो, उस पे आप ले लो एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझो ना KW बढ़ता जाएगा, मान लो KW की वैल्यू होगी 10⁻⁸, फिर सवाल आ जाएगा। वो तो कुछ भी आएगा, लेकिन ऐसा आएगा जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो हमेशा। चलो अब मैं थोड़ा सा लॉग पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि लॉग आपको बहुत काम आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा लॉग सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप मुझे परेशान करोगे बार बार। तो देखो ऐसा याद रखना, log a की पावर b को आप हमेशा ऐसा लिखोगे, b log a। पहली बात जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात, कहीं पे ऐसे लिखोगे log a इंटू b। ठीक है, तो आप इस वक्त log a प्लस log b। कहीं पे ऐसा लिखा हो log a बाय b, तो आप इसको लिख सकते हो log a माइनस log b। ठीक है, डिवाइड को माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस करते हैं। ठीक है, फोर्थ बात, log 10 की वैल्यू होती है भाई 1। नेक्स्ट बात कुछ आपको याद रखनी है, कुछ log की वैल्यूज याद रखनी है आपको। जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.3, याद रखना है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। log 5 की वैल्यू होती है
0.7, ये भी याद रखना है आपको। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ SO4 2 नेगेटिव HSO4 नेगेटिव, हाँ सही है साक्षी, ठीक है, ये लिख लो सब लोग। थोड़ी सी मैथमेटिक्स सिखा देता हूँ क्योंकि आपको आगे इसमें दिक्कत आएगी मेरे साथ, तो आप एक बार ये लिख लो जो लिखा है, ये तो सभी लिख लो, ये log का है जो आपको याद रखना है। अब log की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। साक्षी सही लिखा है आपने, SO4 2 नेगेटिव का HSO4 नेगेटिव होगा, हाँ। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो लिखा है मैंने ये आपको मानना ही है सारा। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन सिखा रहा हूं मैं, जैसे कहीं पे आपको ना log 8 की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, देखो सब लोग। तो देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको ऐसे लिख लो log 2 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू log 2, तो यहां से आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 0.2। मेरी बात समझ रहे हो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करके बता रहा हूं जिससे कि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ कैलकुलेशन में, क्योंकि log की कैलकुलेशन आपको हमेशा आएगी, ठीक है। लास्ट स्लाइड एक बार लिख लीजिए सब लोग, कोई नहीं, मैं फिर आगे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा रहा हूं जिससे कि आपको पीएच करने में आसानी हो जाएगी आगे। हो गया तो डन लिख देना यार। तो देखो मैं आपको ये सिखा रहा था, जैसे मान लो log 8 है तो आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। log 8 है तो log 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि आपने किस किस की वैल्यू याद रख रखी है, log 2 की, log 3 की, log 7 की, बस इतनी वैल्यू, log 5 की, बस इतनी याद रखना आप, log 2 log 3 log 7, इससे हमारा काम बन जाएगा। जैसे log 8 है, log 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो लिखेंगे 3 log 2 और अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा 0.3 था ना, सॉरी, हाँ हाँ 0.9 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया। जैसे मान लो आपको कोई दे दे log 6 की वैल्यू लिख के बता, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 6 को कैसे लिख सकते हो log 2 इंटू 3, समझ रहे हो आप मेरी बात, और 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। देखो इसको मैंने 6 को लिखा 2 इंटू 3 प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू को, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, इसकी होती है 0.5, 0.8 आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे मान लो कहीं पे आपको ऐसे लिखा हो log 2 इंटू 10⁻⁻⁴ की वैल्यू बता, तो आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई को पहले प्लस में, तो log 2 प्लस log 10 की पावर -4, इसको कैसे लिख सकते हो आप log 2 -4 log 10, इसको कैसे लिख सकते हो आप 0.3 -4, तो आ जाएगा अपने पास 3.7 माइनस। समझ रहे हो आप, ये क्वेश्चन देखो, आप सब लोग ये क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या, ऐसे आपको करना पड़ेगा, भी आगे मैं दूंगा, पीएच में यही करना है आपको, ठीक है। देखो सब लोग फटाफट, ये क्वेश्चन देख लो, प्रॉपर्टीज है लॉग की, उन्हीं के हिसाब से, अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं। देखो फायदा कैसा मिलेगा अपन को इसका, देखो यार log है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो log a इंटू b को लिख सकते हैं log a प्लस b, तो log 2 प्लस log 10⁻⁻⁴, पावर को आगे ले आते हैं तो log 2 माइनस
माइनस ये पूरी पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई प्लस log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 0.3 माइनस 4, तो आपका आंसर आ जाएगा। जिसको लास्ट को क्वेश्चन नहीं समझ में आया देख ले भाई। चलो अब देखो इसका क्वेश्चन कैसा है, जैसे नीट में आपके पास ये सवाल आ गया, करके बताओ मुझे, ठीक है। लिखा हुआ है H plus concentration is given, find H plus concentration is given which has highest pH। तो आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन दे रखी है, पहली दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। इन सबके pH निकाल के देखना है आपको। 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 6 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻5। इन सबका पीएच निकाल के देखना हाईएस्ट किसका आ रहा है। पीएच का फॉर्मूला क्या है, लॉग मैंने सिखा दिया है। पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। करिए, अभी लॉग सिखाया ना, सबका पीएच निकालना। सब लोग पीएच निकालो आराम से, जैसे आपको सिखाया था। जैसे एक मैं करके भी बता देता हूं, इनकेस आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिखोगे नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁴। लिखोगे इसको क्या, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴। तो आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 प्लस 4, तो 4 माइनस 0.3, दैट इज 3.7।
ऑप्शन 3 आ रहा है सबका। मैं भी वैल्यूज लिख देता हूँ, आप चेक कर लीजिए, जिसको जिसमें डाउट हो ना वो पूछ ले। सबका आंसर आ गया है। इसका आंसर आ रहा है 3.5 के आसपास। इसका आंसर आ रहा है 10.22 एंड इसका आंसर आ रहा है 4.7। सही आ रहा है आंसर, एकदम परफेक्ट। किसी को डाउट किसी इसमें? कोई ऐसा जिससे नहीं सोल्व हुआ? डन। तो कोई भी नहीं है ऐसा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक छोटी चीज और पढ़ाएंगे आज, फिर खत्म कर देंगे, ठीक है? आपको क्या समझ में नहीं आया महिमा? देखो आप यार, मैंने करा है सोल्व, ऐसे आप सारे सोल्व कर लो। मैं एक और करके बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं थर्ड आंसर करके बताता हूँ, तो पीएच बराबर क्या है? 6 इंटू 10⁻, सॉरी, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 6 इंटू 10⁻11। इसको करके बता देता हूँ, तो होगा -log 6, ठीक है, -log 10⁻11, तो -log 6 प्लस log, सॉरी 11 ही आ जाएगा यहाँ तो सीधा सीधा। 11 माइनस log 6 निकालना बताया था आपको यार, log 2 प्लस log 3 लिखते हैं इसको। 11 माइनस 0.8 हो जाएगा, बस 10.2 आ जाएगा। मैंने कर दिया, सयाली देख लो आप, मैंने, मेरा आ रहा है 11 माइनस 0.8 ही आ रहा है, दैट इज 10.2। अब अपनी गलती देख लो आप कहाँ पे हो यार, मैंने तीसरा ही सॉल्व करा इसलिए। डन। चलो एक चीज और सिखाना चाहता हूं मैं, छोटी सी। देखो आपने कहा KW बराबर H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH की कंसंट्रेशन। मैं एक चीज और लिख सकता हूँ कि H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH की कंसंट्रेशन 10⁻14 है। हम एक क्वांटिटी और डिफाइन करेंगे अपन, दैट इज नोन एज PKW, जो थी नेगेटिव लॉग ऑफ KW। सो PKW की वैल्यू कितनी आती है? दैट विल इक्वल्स टू क्या? सब लोग ध्यान से सुनेंगे, 14, क्योंकि 10⁻14 रखोगे आप तो
ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि पी के डब्ल्यू बराबर होगा माइनस लॉग के डब्ल्यू। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 14। इसको आप सोल्व कर लो, यदि आपको ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है तो आप लिखोगे क्या, पी के डब्ल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ, तो यहां से पी के डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 14। जैसे आप इस वाली इक्वेशन पर नेगेटिव लॉग अप्लाई करो तो क्या आएगा, नेगेटिव लॉग इस पूरी इक्वेशन पर नेगेटिव लॉग अप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव इक्वल्स टू 14। अब देखो इसे बोलते हो आप पी एच, और ये नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव इसको बोलते हैं पीओ एच बराबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखो अपन ने पीएच क्या डिफाइन किया था, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस डिफाइन किया था ना, ऐसे हम पीओएच भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो कहीं पे आपको पीएच पीओएच गिवन और पीएच निकालना हो या पीएच गिवन हो पीओएच निकालना हो तो आप ये रिलेशन को यूज कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से देख लो इसको, ये डेरिवेशन को ध्यान से देख लो सब लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, पी के डब्ल्यू बराबर ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम रिलेशन है, पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पीओ एच, एक ही बात है, ये भी लिख सकते हैं, सेम ही है। देखो सब लोग इसको फटाफट, डन सबका। हाँ साक्षी सही है, पीके डब्ल्यू बराबर पीएच प्लस पीओएच, क्योंकि पीके डब्ल्यू की वैल्यू 14 है ना, तो 14 जगह पीके डब्ल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए डन। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे यार, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में अपन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है फिर, चलो थैंक यू सबको, बाय, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन स्नेहल कराऊंगा, पीएच के क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुए, पूरा चैप्टर ही पीएच का इसके आ गया। नोट्स नहीं मिले, नहीं, नोट्स मैं गूगल ड्राइव पे डाल रहा हूँ यार, गूगल ड्राइव।
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन चाहिए आपको? लो यार, क्या था? C/5 F-32 डिवाइड बाय 9, ये रहा नीतीश, ये रहा, दिख रहा है क्या? C/5 F-32 डिवाइड बाय 9, ठीक है नीतीश? C/5 F-32 डिवाइड बाय 9, डन। चलो बाय यार, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? ओके यार, D2sp3 बताऊंगा अभी आशीष, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी नहीं बताया। चलो फिर ठीक है।